तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बुद्धिसहिताय श्रीमन्नारायणाधिपतये यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री परमेश्वर प्रीति अर्थम प्रति संस्कारम पाद कृच्छ चूड़ायाः अर्धकृच्छ प्रायश्चित्तम तत् प्रत्यामनाय को निष्क्रयीभूतम यथाशक्ति इदम हिरण्यम अग्निदैवतम। संस्कार होते हुए यज्ञोपवीत संस्कार भी होता गए, लेकिन समय के अनुसार हर संस्कार का लोप होता चला गया। यावत अनाश्रम स्थिति जन्य दोष परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्राजापत्यात्मक कृच्छ प्रत्यामनाय भूतै को निष्क्रयी भूतम इदम हिरण्यम अग्निदैवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय धातुमः मुसृज्ये काम पीलवासे श्रीं महामात्रे अम्बायै नमः। अम्बाम् आवाहयामि। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा बन्धवानस्तदा सात्ते जयमानो हविर्भिः अहेगमानो वरुणे अभोद्धुर्षकुं समान आयुः प्रभोगी कम्पते वरुणाय नमः। ब्रह्मं संगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि। स्थापयामि ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नलेन दत्तायत नलिन दलायत मेघधुनीन नलिन दलायत नयन रसांजन भगवति जय जगदम्बिका सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक बार छोड़ दीजिए। अनेनाश्रेणः गणेश पीठस्था वाहित देवाः संगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः प्रीयन्तान् इनके चरणों को इनके चरणों को बहा करे प्रेम की गंगा बहा करे प्रेम की गंगा। किस्मत को संवारो अपनी किस्मत मेरे घर याद आई है मेरे घर याद आई। ओ सिय सवारी समाज बनाई मुनित मंडल चली वाली माते मणि मोरिया कुंडल सोहे कलमा माते मणि मोरिया कुंडल सोहे कलमा तुलना कमाल सखिया आज मिथिला आज मिथिला लगनिया की हाल सखिया आज मिथिला लगनिया की हाल सखिया हो ये दुल्हा में दुल्हा सखिया है दुल्हा जरांगच्छो परिदस्वासो भव कृष्णीनावनि सन्तिपावः
सतञ्च जीव सततः सुवर्चारयन् च पुत्राननं संदैस्वा युष्मदिदं परिधस्त्वासः यस्सामा जावा पृथिवी यस्येन्द्र बृहस्पति यसो भगस्समा विदद्यसो मा प्रतिपद्यताम् मे प्रिया हर्षरात्रि लक्ष्मी देवजनप्रिया हल्दी 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 अरे आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो लगा दो मुझे सुंदर सजा चूड़ी ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे आज मेरी मोतियों से मांग मुझे सुंदर के दुल्हन मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा हर सिंहासन दियो सिया राम अवलोकयाम गोत्र वंशल बोलो वंशल गोत्र उत्पन्न अहम सह पत्नी को हम मम समस्त पितॄणाम आत्मानंच निरति सहसानंद ब्रह्मलोक वाप्यादि सत्फल प्राप्त है दशाफरान एक कन्या के दान करने से 10 पीढ़ियां पहले की और 10 पीढ़ियां आने वाली और एक स्वयं कितने हो गए 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। सामने की तरफ से लेके मत जाया करो वहां से कुछ नहीं हो गया और जोड़ा करवाओ चाप तुम्हारी गली होना फिकर हमारी दो रोटी सुख से खइयो दो रोटी सुख से खइयो आयुष्मान सुखे पतिरे नंदन ज्ञाति ओम स्वाहा ओम इमाम राजाना स्वाहा अंगुष्ठ संगुष्ठ अतलेवा कहाँ अतलेवा जो आते देव तुलसीरावा ये कृष्ण प्रसन्न तो राधा स्वमदाय सिया हरे हरे करने लागे भावरिया सिया
सबको बधाइयाँ बधाइयाँ राघव के संग सिया रे बधाइयाँ सबको बधाइयाँ सबको बधाइयाँ सबको बधाइयाँ सबको बधाइयाँ सबको बधाइयाँ राघव के संग सिया रे मनोहर जोड़ी बातों में करना पिया के साथ दुल्हन ससुराल चली बातों में करना पिया के साथ दुल्हन ससुराल चली बातों में करना पिया के साथ दुल्हन ससुराल कांत गुरिया यहाँ पर कन्या ये कह रही है कि भाई मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारी। ये जो इतना बड़ा मंडप बनाया, अगर आप ये समझे कि विवाह हो गया तो ये भूल है। साइलेंस सुनो यार, मंडप से विवाह नहीं होता। सुनो भाई सुनो। मधुपर्कंच आपको दही खिलाया गया था ना, तो मधुपर्कंच मधुपर्क खिला दिया वर को और ये समझ लिया कि भाई विवाह हो गया, तो उससे भी विवाह नहीं हुआ। लाजा होम खील की आहुतियां यहाँ पर दी गई। देखिए आज बहुत बड़ा साइंस बता रहा, दुनिया के अंदर जब भी कभी हवन होता है तो तिल चावल जो बूरा और घी मिला करके पंचमेवा मिला करके और हम हवन किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आया, केवल खील की आहुतियां दी गई। उसका अभिप्राय क्या है? खील जो है चावल की बनती है, धान की बनती है, और धान जब उगाया जाता है तो एक जगह बोया जाता है और फिर उसको उखाड़ करके दूसरी जगह उसकी पौध लगाई जाती है, तब जाकर के उसमें धान आता है। अब क्या पता क्या मांगे, तो उन्होंने सबसे पहला वचन बड़ा धार्मिक वचन कि कोई तीर्थ करो, कोई यज्ञ करो, कोई दान करो, कोई उद्यापन करो। तो मुझे इसी तरह से साथ में लेकर के बैठोगे। अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं बाएं गाने को तैयार हूँ, बोलिए तथास्तु। दूसरे वचन के अंदर क्या कह रही है कि हवन करके मोहित, हवन करके सदा देवताओं को प्रसन्न रखेंगे। क्यों? क्यों? अन्न कैसे उत्पन्न होता है? बरसात से। वर्षा कैसे होती है? इंद्र के द्वारा। इंद्र बरसात कब करते हैं? जब यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। आप लाख कमा लो, करोड़ कमा लो, अरब खरब कमा लो, लेकिन जब अन्न नहीं होगा तो आप जो है एक एक अरब रुपए के बदले एक एक दाना गेहूं का भी मांगोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। अन्न की इतनी कीमतें ज्यादा है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं। तो हव्य प्रदान रमरान पितृश्य, हवन करके देवताओं को प्रसन्न करेंगे। और वंश किससे चलता है? पितरों से। तो सदा पितरों की जो है पूजा, तर्पण, श्राद्ध ये आप करते रहें। अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं बाएं आने को तैयार हूं, बोलिए तथास्तु। तीसरे वचन के अंदर क्या कर रही है कि कुटुंब के, पूरे कुटुंब की रक्षा करना, भरण पोषण करना। आज के समय इन श्लोकों को
इन मंत्रों को, इस ज्ञान को इधर से सुनते हैं और उधर से पूरे कुटुंब की रक्षा का भार आपके ऊपर है। जैसे लड़कियां कह देती है ना, मैं और मेरा पति बस हम दो ही हैं, दुनिया में और कोई भी नहीं। तो कुटुंब रक्षा पशूनां परिपालनञ्च मामाङ्गमायां गदापदीयं प्रवीति कन्या वचनं तृतीयं। पूरे कुटुंब की, क्योंकि अब आप गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, अगर कुटुंब की रक्षा नहीं कर सकते, भरण पोषण नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत है गृहस्थ में जाने की? फिर शादी करने की जरूरत भी क्या? लेकिन अब वहां पर जा रहे हो, गृहस्थ के अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो माता पिता, जो भी घर के बड़े, बहन बेटियां, उन सबका आदर करना, सत्कार करना, यथा समय जो उनका जो भी कुछ उचित है सम्मान के लिए वो देना लेना, ये सारी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। अगर आप जो है ये बात मानते हैं तो मैं बाएं अंग लेने को तैयार हूँ, बोलिए तथास्तु। अब जैसे जैसे वचन आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े जटिल होते जा रहे हैं। अब ये कह रही है, आज से पहले आपने क्या कमाया मैं नहीं पूछूंगी, आज से पहले आपने क्या कमाया ये मैं नहीं पूछूंगी, और आज से पहले क्या खर्च कर दिया मैं ये भी नहीं पूछूंगी। लेकिन आज के बाद अर्धांगिनी होने के नाते आपकी इनकम क्या है और आपका खर्चा क्या है, ये सारी जानकारी घर में आपको देना होगा। क्यों? अगर आप लाख कमाते हैं और ये घुट घुट के जिए वो भी उचित नहीं, और आपकी कमाई कम हो गई, ये तो उतार चढ़ाव जीवन के अंदर चलता रहता है। अगर आपकी कमाई कम हो गई तो उस समय पर वो कहेगी, मैं तो जो है ना, वो जो मेरी रिश्तेदार है ना, वो देखो तो सही, उसकी 20,000 की साड़ी है, 1.5 लाख का लहंगा है, 9 लाख का हार है, मेरे पास क्यों नहीं? आपके पास मारुति और उसके पास में फरारी कार है, तो वहां पर बेटा कंपटीशन नहीं होगा। हाँ? तो यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी आय और व्यय का ब्यौरा मुझे अगर मालूम चलेगा तो मैं गृह लक्ष्मी हूँ, गृहिणी हूँ, भार्या हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैं उसी अनुसार अपने घर को खर्चे को चलाऊंगी। बोलिए तथास्तु। परमात्मा की कृपा है, हमारे घर में इतनी बरकत है कि धन खर्च ही नहीं होता, जितना होता है उससे दुगना चौगुना 10 गुना आता है। तो जो ज्यादा धन होगा उसका क्या करोगे? बताना पड़ेगा, उसका क्या करोगे? कभी भी देखो, एक बात बता दूं, धन जब बढ़ता है तो 32 दोष आ जाते हैं। धन जब बढ़ता है तो 32 दोष आ जाते हैं। सबसे पहला दोष अभिमान, दूसरे को कुछ नहीं समझना, और जो है सबका तिरस्कार करना, ये जो दोष है। और फिर पीना खाना, और फिर बाद में एक बात मैं नहीं बोलूंगा, उसको कहते अय्याशी। ये बातें धन बढ़ने के कारण से होती है। अगर किसी के पास में धर्म की पूंजी है तो वो उस धन को भी जो है बचा जाता है। इसलिए जो धन बचा हुआ है उसको आप सदुपयोग करेंगे। कोई भी अपने जो है, एक बात बता दूं, दुनिया चली जाएगी, अडानी अंबानी चले जाएंगे, और वो अगर जाए कहीं तो किसी का मस्तक झुकेगा नहीं, लेकिन बिरला अगर कहीं पर होगा तो हर किसी का मस्तक जो है ना आदर से झुकेगा। क्यों? हर जगह उसकी धर्मशाला है, हर जगह उसके मंदिर है। तो ऐसी कोई चीज बनाओ जो आपके पुरखों का नाम है, तो उसको सदुपयोग में काम में लोगे, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। बोलिए तथास्तु। छठे वचन के अंदर कह रही है, देखो एक बात बताऊं, कभी भूल जाओ तो वो वीडियो बन रही है उसको सुन लेना। हाँ,
क्या कहा था पंडित जी? छठे वचन के अंदर कह रही है कि कमाने के लिए हर किसी व्यक्ति को कमाना परम आवश्यक होता है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? तो कमाने के लिए आपको जहां भी जाना हो, यहाँ रहते हुए कमाई हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ रहते हुए कमाई नहीं हो रही तो देश विदेश के अंदर भी आपको जाना होगा, ठीक है ना? लेकिन कहाँ जा रहे हो, साथ में कौन है, कहाँ रुकोगे, कितने दिन में लौट के आओगे, ये सारी जानकारी घर के अंदर देनी होगी। बोलिए तथास्तु। कारण क्या है, एक मोबाइल ऐसी चीज हो गई, कहाँ हो जी, कहाँ हो जी, बैठे बेंगलोर और बोल रहे आगरा हूं। इसलिए कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो, कब लौट के आओगे, ये जानकारी आपको पत्नी को देनी होगी। अगर ये बात आपको मान्य है तो मैं बाएं आने को तैयार हूं। बोलिए तथास्तु। यहाँ पर 7वें वचन के अंदर कह रही है, आपने मुझे स्वीकार किया। किस रूप में स्वीकार किया है मोहित? पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी के रूप में। हाँ, धर्म पत्नी के रूप में, नॉट वाइफ, नॉट वाइफ। बहुत गुनाह है अपनी पत्नी को वाइफ कहना और अपने पति को हस्बैंड कहना, बहुत बड़ा पाप है। अब क्यों वाइफ और हस्बैंड ये एग्रीमेंट विवाह में होता है और ये सब विदेशों में होता है, ये तो ब्रह्म विवाह। और यहाँ पर हम उनकी नकल करके और बंदर की तरह से जो है उनकी तरह से नाचने लग जाते हैं। ये जो है उनकी संज्ञा है। तो यहाँ पर ये कह रही है, आपने मुझे किस रूप में स्वीकार किया? धर्म पत्नी के रूप में। देखो कोई आदमी जो है ना ये कहेगा कि जो है ना पंडित जी क्या करेंगे, वाइफ क्या होती है? WIFE, क्या? WIFE, W यानी वंडरफुल, I इंस्ट्रूमेंट और F फाइन और E एंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, फाइन एंजॉय, बस केवल इतनी सी जो है ना उसका मतलब होता है वाइफ। एंजॉय कर देगा, इसका मतलब ये होगा। तो वहां पर जो है धर्म पत्नी। और एक और दोष चल पड़ा है, एक दोष और चल पड़ा है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो मेरा क्या ले जाओगे? हाँ, कभी भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए पति का नाम, और कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी पिता का नाम नहीं लेना चाहिए। जो अपने पूज्य हैं उनका नाम नहीं लिया जाता। अग्निदेव के सामने, उन गणेश जी अंबिका के सामने, हमारे कुल देवताओं के सामने और इन जो है ब्राह्मण देवताओं के सामने आपने स्वीकार किया। तो अब आपका कर्तव्य है, न सेवनीया परिकामनीया संसार के अंदर जितनी भी स्त्री जाति वगैरह 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 वगैरह, जितनी भी स्त्री जाति है जो आपसे बड़ी है उनको माँ का दर्जा देंगे, जो आपके समान है उनको बहन का दर्जा देंगे, और जो छोटी है उनको पुत्री का दर्जा देंगे। तो फिर धर्म पत्नी का दर्जा मात्र केवल कनिका पुत्री। अगर ये वचन आपको मान्य है तो मैं बाएं आने को तैयार हूं। बोल तथास्तु। तो कनिका
तुम्हारे सारे वचन मुझे मान्य हैं, लेकिन कब? जब मेरे वचन तुमको मान्य हैं। ये तो आदान प्रदान है भाई, एक मान ले और दूसरा माने नहीं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि उद्याने मद्यपाने पितुर्गृह गमने तथा आज्ञा भंगो न कर्तव्यो वर्वाक्यम चतुष्टयम। उद्याने, उद्यान कहते हैं सुनसान जगह को, बाग बगीचे को। उद्याने, उद्याने और मद्यपाने, जहां पर दो व्यक्ति बैठ करके मद्यपान कर रहे हैं। मद्यपान समझती है ना? बार, हाँ। तो जहां पर दो व्यक्ति बैठ करके मदिरा पान कर रहे हो, तो वहां पर मालूम है क्या होगा? तुम अगर सामने से उनके निकल गई तो वो अपने आपे में नहीं होते, क्या पता किसके मुंह से क्या शब्द निकल जाए और आपको, आपके स्वाभिमान को ठेस लग सकती है। तो क्यों हम उस गली से जाएं? तो उद्याने मद्यपाने पितुर्गृह गमने तथा, पिता के घर में भी जाना हो, ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी बहुएं बैठी हैं सुन लो भाई। हाँ, पिता के घर में भी जाना हो तो तब जाओ जब उधर से बुलावा आए। ठीक है बेटा? और केवल बुलावे से नहीं जाएगी, इधर से इजाजत मिल जाए, हाँ बेटा तुम जा सकते। क्योंकि बिना बुलाए और बिना इजाजत के भगवान शंकर के मना करने पर भी सती अपने पिता तक्ष के यहाँ पर यज्ञ के अंदर चली गई थी। उसका परिणाम अगर आप कथा सुनती होंगी तो उनको अग्नि में भस्म होना पड़ा था। तो पिता के घर में भी जाना हो तो उधर से बुलावा आए और इधर से इजाजत मिल जाए। पितुर्गृह गमने तथा आज्ञा भंगो न कर्तव्यो, और कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। हर चीज मांगो मिलेगी, हर सुख मांगो मैं दूंगा, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। ठीक है? तो आप भी बोल दो तथास्तु, तथास्तु। अरे वो क्या कह रही है, हमको भी तो सुनाएगा कि मदीय चित्तानुगतम सचित्तम, मेरे चित्त के अनुरूप तुम्हारा चित्त होना चाहिए। मैं किसी रिश्तेदार को बुलाना चाहता हूँ, किसी मित्र को बुलाना चाहता हूँ, मैं घर के अंदर कोई आयोजन करना चाहता हूँ, 4 आदमी आएंगे, मैं कहा जी होटल से मंगवा लेना, मेरे तो बस की बात है नहीं। हाँ, ये नहीं। तो वहां पर मदीय चित्तानुगतम सुचित्तम, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए और मेरे वित्त के अनुसार तुम्हारा खर्चा होना चाहिए। मैं 1000 कमाता हूँ, 1000 में घर चलाओ, लाख कमाता हूँ, लाख में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर हट नहीं करोगे कि ये होगा तो ही, वरना तो मैं आज पानी नहीं पीऊंगी, ऐसा नहीं। मेरे वित्त के अनुसार और पतिव्रता धर्म परायणत्वम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वम, सदा जो है मेरी आज्ञा का पालन करती हुई और पतिव्रता धर्म का पालन करोगी। अगर ये वचन आपको मान्य है तो मैं बाएं लेने को तैयार हूँ, बोलिए तथास्तु। अब आगे कह रहे हैं आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी। सबसे पहले तो बात क्या है, अभी तक आपका बंसल गोत्र रहा, हाँ, और अब बंसल की बेटी है, इधर हो गई कोयल, उस गोत्र को छोड़ करके और अब हो गई है कोयल। ठीक है? तो अब आपका गोत्र बदल गया। तो अब ये कह रहे हैं आदौ धर्म धरा, सबसे पहले हमारे धर्म को धारण करोगी, हमारे कुल की परंपराओं को धारण करोगी। वहां पर कभी भी ये नहीं कहोगी हमारी मम्मी के यहाँ तो ऐसा होता है, वो वहां होता है। यहाँ जो होता है उसको जो है आपको करना होगा। तो आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी, कुटुंब को सुख देने वाली बनी। अच्छा, कुटुंब को सबसे बड़ा सुख बेटा कौन सा होता है? मिष्टा प्रिया भाषिणी, सदा मीठी बोलने वाली बने, सदा मीठी बोलने वाली बने। अगर मीठी बोलोगी
बेटा जरा ये कर लेना। मम्मी क्या जब देखो जब मुझे ये कहती रहती मेरे से नहीं होता। नहीं बेटा ये आपका धर्म नहीं है, क्योंकि आपका नाम ही धर्म पत्नी है, और धर्म अगर आपने नहीं निभाया तो धर्म पत्नी काहे की। इसलिए आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा निष्ठा प्रिया भाषणी और सदा मीठी बोलने वाली बनी। क्रोध आलस्य निवारी, क्रोध और आलस्य को मम्मी के यहाँ छोड़ दो। क्या क्रोध और आलस्य को मम्मी के यहाँ छोड़ देना, क्योंकि मम्मी कोई काम कहती है तो हम मम्मी से तो हम कुछ भी कह देते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते, लेकिन वहां पर मम्मी नाराज नहीं होती। लेकिन बेटा इधर जब आप जाओगी तो इधर मदर तो है, लेकिन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और धर्म पत्नी का भी मतलब यह है कि लॉ से, धर्म से, धर्म का मतलब कानून, कानून का मतलब जो है धर्म है, लोग है, तो उससे जो है आप पत्नी बनी। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि निष्ठा प्रिया भाषणी क्रोध आलस्य निवारिका। क्रोध को मम्मी के पास छोड़ देना, आलस्य भी मम्मी के पास छोड़ देना, क्योंकि बेटी जो होती है अगर सो रही है तो माँ कहती है अरे अरे सो लेने तो आगे जाने कैसा घर मिलेगा, तो वहां पर उसको सताती नहीं है। कितना भी कष्ट हो मम्मी को वो किसी को बताती नहीं है। तो वहां पर ये जो है छोड़ करके अगर आप आए तो मैं जो है आपको बाएं लेने को तैयार हूं, बोलिए तथास्तु। तो भाई दोनों ने मान लिया, अब आप क्या करोगे। भगवान ने जो है दो हाथ दिए हैं, तो ताली बजा दो रे वचन मेरे माने गए, ताली बजा दो रे वचन मेरे माने गए। वचन आज एक प्यारा बाबा, वचन आज एक प्यारा, वचन आज एक प्यारा बाबा, वचन आज एक प्यारा। सिंदूर एक दूसरे आगे कर दो, कुर्सियां आगे कर दो, बैठी नहीं। ईश्वर करे दुल्हा दुल्हन को मिले बैंक की चाबी, और यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हो निछावर करने के लिए आप भी फिरा दो नोट गुलाबी। हेलो भाई साहब।